जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 21, गति 120 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, पिछले लगभग 2.5 घंटे से हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के 2 माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहे थे। 2 घंटे का समय काफ़ी लंबा होता है। मैं आशा करता था कि वर्तमान सरकार भले ही ख्यालों की दुनिया में रहती हो, मगर हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य, जिन्हें कुछ ही महीनों में हमारे साथ जनता के द्वार पर जाकर दस्तक देनी है, थोड़ा यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर अपनी बात कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के मुंह से कहलवाया है कि पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सही सिद्ध हुए। हमारी कल्पनाएं काफ़ी हद तक साकार हुई हैं और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है। देश में बदलाव तो आ रहा है, देश और भी बदलाव के लिए अपने को तैयार कर रहा है, मगर वह सरकार द्वारा अपेक्षित बदलाव है। यह कहने वाली सरकार के बारे में अब मैं क्या कहूँ, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदेशों में चुनाव हुए थे और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है कि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हुए। लेकिन उन चुनाव परिणामों से सरकार क्या नतीजे निकाल रही है, सत्ता पक्ष में कौन से निष्कर्ष निकाले हैं, इसका संकेत न तो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में है, जो सरकार द्वारा लिखा गया एक प्रबंध है, और न अभी जो हमारे मित्र बोले। इतने लंबे भाषण किए, उनके भाषणों में भी कोई संकेत आए। एक के बाद एक प्रदेश ने सत्ता पक्ष को क्यों अस्वीकार कर दिया। कर्नाटक और महाराष्ट्र कांग्रेस के गढ़ समझे जाते थे। विराम पैरा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश से आते हैं। संसद में कांग्रेस का बहुमत। जब 4 साल पहले सरकार बनी तो दक्षिण के प्रदेशों से आए हुए संसद सदस्यों के बल पर बनी, जो अल्पमत में आए थे। बाद में वे किस तरह से बहुमत में परिवर्तित हो गए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन एक के बाद एक प्रदेश का चले जाना, क्या इसके पीछे मतदाता कोई इशारा नहीं दे रहा है? क्या मतदाता सत्ता पक्ष से कुछ कहना नहीं चाहता? अगर आर्थिक सुधारों में सब कुछ ठीक है तो फिर लोग क्यों बिगड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष से क्यों दूर जा रहे हैं, फिर सत्ता में ये चर्चा क्यों चल रही है? विराम। धन्यवाद।